Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We are discussing the basic concepts of mechanics. Mechanics के basic concept हम discuss कर रहे थे. इनके and I am Sir Wasim. राइट जी। तो हम आगे जनाब जो है वो हमने लास्ट हमारा लेक्चर था, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, और कुछ बेसिक बातें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से की थी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हमने जनाब कुछ बातें की थी, और आपको बताया था कि डिस्टेंस स्पेस होता है दो पॉइंट के दरमियान, स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हमारे पास होता है। ये देखो, ये बेसिक चीजें हैं। डिस्टेंस से ही हमारा मामला आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन तमाम बातों का तस्करा बार बार आएगा। ये अगर आपको क्लियर रहेगा, याद रहेगा, तो फिर आगे आपको टॉपिक पढ़ने में, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसको डिटेल से देखना हो तो पिछली वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्पीड। आज जो हम टॉपिक करेंगे इसका नाम है स्पीड। स्पीड इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, आपको अंदाजा होता है गाड़ी अगर कोई फासला कम टाइम में ट्रेवल हो रहा है तो आप बोलते हैं स्पीड ज्यादा है, और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप बोलते हैं कि स्पीड कम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। देखो मेरे बेटा, एक लफ्ज होगा रेट जो बार बार हमारे पास आएगा। समझ लेना मेरे बेटा, जब भी कहीं लफ्ज रेट लिखा हुआ जाए, इवन कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं पर भी हो, जब भी कहीं लफ्ज रेट आता है तो उसका मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड करना है। क्या करना है मेरे बेटा? जब भी कहीं लफ्ज रेट आ जाए तो इसके मतलब हमने टाइम से जनाब वो डिवाइड करना है। The rate of change of distance is called speed. It does not have direction and is considered as a magnitude or a scalar quantity. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, और इसमें कोई डायरेक्शन के मेंशन नहीं होता है। इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द स्पीड, इसके बीच में वेलोसिटी वेलोसिटी और स्पीड के बीच में जो फर्क होता है, द ओनली डिफरेंस इज द डायरेक्शन। दोनों सेम है, यूनिट भी सेम है, सिंबल भी सेम है, सब कुछ सेम है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर्मूला अगर हम देखते हैं मेरे बेटा, स्पीड का तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या एस इजिकल टू डी अपॉन टी। बाद दफा डी लिखते हैं, बाद दफा एस भी लिख देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फार्मूला टू फार्मूला हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पर इसके नाम होते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें मेरे बेटा, तो जो कि मीटर पर सेकंड, क्या होती है बेटा इसकी यूनिट? मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी यूनिट जो वो होगी, क्या होगी चंदा? मीटर। कौन सी होगी? डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड होती है। और इसकी डायमेंशन फार्मूला होता है वो M L T⁻² होता है। जो डायमेंशन वाली वीडियो आप देखेंगे, तो डायमेंशन वाली वीडियो में हर चीज की डायमेंशन बकायदा आपको निकाल के दिखाई गई है, दिखाई जाएगी। वहां पे आप बहुत तफसील के साथ इसको देख सकते हैं कि डायमेंशन क्वांटिटीज की कैसे मालूम की जा सकती है। डायमेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस उस वीडियो में आपको नजर आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। स्पीड कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसको मेरे बेटा जो है वो स्पीड जनाब जो है वो कहा जाएगा। ना समथिंग मोर अबाउट स्पीड, स्पीड के बारे में और बात करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि स्पीड की टाइप क्या क्या होती है। स्पीड की टाइप कौन कौन सी होती है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। किसकी बात करते हैं? एवरेज स्पीड की बात करते हैं। नॉर्मली डेली लाइफ में, रूटीन में, जब गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हो, बस पे ट्रैवल कर रहे हो, मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहे हो, तो सम टाइम रोड खाली होती है, आपकी स्पीड ज्यादा होती है, तेज चल रहे होते हैं। सम टाइम ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड पे प्रॉब्लम आ जाता है, तो यू हैव टू स्लो डाउन योर स्पीड। अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं, तो कहीं स्पीड कम होती है, कहीं स्पीड ज्यादा होती है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। किसका मेरे बेटा? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया, जहां से स्टार्ट किया था, जहां से शुरू हुए थे, और जहां खत्म किया है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पे जितना हमें टाइम लगा है, क्या लगा है बेटा? हमें जो टाइम लगा है, टाइम से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इसको मेरे बेटा जो है वो एवरेज स्पीड कहा जाएगा। इसके बीच में कहीं हो सकता है गाड़ी रुक भी जाए, उसके बीच में हो सकता है स्पीड बहुत ज्यादा भी हो जाए। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो इसको एवरेज स्पीड कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि कहीं हमें जाने में 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, तो हम एवरेज की बात कर रहे होते हैं। हो सकता है 5 मिनट पहले पहुंच जाए, 5 मिनट देर से लग जाए, हो सकता है रोड खाली हो जाए, स्पीड ज्यादा करने का मौका हमें मिल जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, तो ऐसी सूरत में हो सकता है टाइम हमको ज्यादा भी लग सकता है। फिर आती है यूनिफॉर्म स्पीड। एक स्पीड ऐसी भी होती है जो पूरे मोशन के दौरान सेम रहती है, बदलती नहीं है।
रोड पे तो प्रॉब्लम है ना, अभी हवाई जहाज और एरोप्लेन आपका उड़ रहा है, उसको तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो खाली खाली है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन की पटरी खाली होती है, एक ही पटरी पे ट्रेन चल रही होती है, तो वहां पर क्या होता है मेरे बेटा, स्पीड तब्दील नहीं होती, स्पीड सेम रहती है। इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं मेरे बेटा इसको? इसको यूनिफॉर्म स्पीड, इसको जो है वो कहा जाता है कि ऐसी स्पीड जो कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। पहले जितना डिस्टेंस पहले 1 मिनट तय करेगी, इतना ही डिस्टेंस दूसरे मिनट में, इतना ही डिस्टेंस तीसरे मिनट में, इतना ही डिस्टेंस 25th मिनट के अंदर, हर मिनट में उसका जो डिस्टेंस कवर होगा इक्वल होगा, सेम होगा, बराबर होगा। ऐसी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। ये टाइम है, ये पोजीशन है, दरमियान में जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये इसको स्पीड कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह की जब भी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जब ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो दरमियान की लाइन है ये बेसिकली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये स्लोप कहलाता है बेसिकली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को स्लोप कहते हैं। ये जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है और जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, इसको डिवाइड कर देते हैं, उसको स्लोप कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी आगे चल के हो सकता है हम कभी तफसील से इसको आपको बयान करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ मोशन पोजिशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ देन, जब आपकी स्पीड हो गई है, आगे चलते हैं मेरे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। दो एस बस लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसको ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। ये क्यों लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या है, इसको अभी हम हाइड कर देते हैं टेम्पोरी। उसके बाद आगे आपको बताते हैं क्या करना है। जस्ट वेट अ मिनट। नाउ देन, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसे कहते हैं फौरी रफ्तार। जब गाड़ी चल रही होती है ना मेरे बेटा, तो स्पीडोमीटर पे सुई नजर आती है। जब गाड़ी चल रही होती है तो स्पीडोमीटर पर सुई नजर आती है। वो सुई कभी पीछे जाती है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है, कभी आगे जाती है, कभी रुकी रहती है। वो जो स्पीड होती है ना, वो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस लम्हे पर क्या स्पीड आ रही है उसको बयान करती है। ब्रेक मारेंगे तो सुई पीछे आ जाएगी, एक्सीलरेटर को दबाएंगे तो सुई आगे चली जाएगी। उस पर्टिकुलर सेकंड पे, उस पर्टिकुलर टाइम पर, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर जो हमारे पास स्पीड आ रही होती है, उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस, फौरी रफ्तार। उस वक्त क्या वेलोसिटी है, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। इन दिस मेजरमेंट द टाइम टेंड्स टू जीरो, इक्वल टू नहीं है, टाइम बहुत छोटा होता है, बहुत मामूली टाइम होता है, 0.001 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, बहुत ही मामूली सी टाइम करते हैं। सेकंडों के अंदर आप ब्रेक लगाते हैं तो स्पीडोमीटर की सुई कहीं से कहीं हमारे पास चली जाती है। तो यहाँ बेटा अगर आप देखते हैं कि अगर हम ग्राफ एक प्लॉट करें, अगर मेरे बेटा ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर मेरे पास टाइम है, तो ये लकीर ब्लू से नजर आ रही है, लकीर ब्लू नजर आ रही है, दैट विल रिप्रेजेंट द स्पीड। और ये डेल्टा एस एक स्मॉल डिस्टेंस है। डेल्टा एस क्या बेटा, मेरे पास एक स्मॉल डिस्टेंस है। दो पॉइंट के दरमियान मैंने क्या किया मेरे बेटा, दो पॉइंट मेरे पास थे। इन दो पॉइंट के दरमियान एक पॉइंट ये वाला था यहाँ पे, और एक पॉइंट ये वाला था। इन दोनों पॉइंट के दरमियान ये डिस्टेंस नोट डाउन किया है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस नोट डाउन किया है। और मेरे बेटा ये एक्स एक्स में टाइम है, ये वाला टाइम कौन सा था और ये टाइम क्या था। इन दोनों पॉइंट के दरमियान कितना मेरे पास टाइम है, इस टाइम को मैंने नोट डाउन किया है, इसको डेल्टा टी कहा जाएगा। इसके दरमियान जो फासला है, इसको डेल्टा एस कहा जाएगा। इस डेल्टा एस को अगर हम डिवाइड कर दें किस चीज से, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। लिमिट का मतलब होता है कि टाइम की वैल्यू बहुत छोटी है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बड़े इंटरवल अगर हो जाएगा तो फिर एवरेज पे चली जाएगी बात। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमारे पास होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमारे पास होता है। किसी भी लम्हे पे रफ्तार को मालूम कर सकते हैं। अगर वेरिएबल वेलोसिटी है, वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो याद रखना स्पीड चेंज हो रही होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फौरन फौरन बदलती रहेगी। यूनिफॉर्म होगी तो ये वेलोसिटी तब्दील, यूनिफॉर्म होगी तो ये वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी। नाउ देन वी कम टू द वेलोसिटी। ये स्पीड की बात कर रहे थे, डायरेक्शन नहीं थी, स्केलर क्वांटिटी थी। नाउ वी विल कम टू द वेलोसिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन चेंजेस विद द टाइम। इसकी पोजीशन बदलेगी और पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन भी बदलेगी। एक जगह से दूसरी जगह गया और उसकी डायरेक्शन भी तब्दील हो जाएगी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट बोला है, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला है। और जब डिस्प्लेसमेंट कहते हैं मेरे बेटा शहजादे, जब डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो वेक्टर होता है।
डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो वेलोसिटी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। वेलोसिटी क्या होगा मेरे बेटा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसको वेलोसिटी कहा जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। लिहाजा ये है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है बेटा मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बाकी इसके अंदर मामला सारे सेम होते हैं, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी, रिप्रेजेंट भी ऐसे करेंगे, सो ऑन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, फिजिक्स में अंदर ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक ऐसी वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं जो हमने मेजर नहीं की होती। ग्राफ चूंकि बन जाता है तो ग्राफ तो बनता है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक बनता है, और दरमियान में अगर हमने कोई मेजरमेंट नहीं की है तो वो मेजरमेंट भी ग्राफ के जरिए निकाल सकते हैं। तो ग्राफ अगर बनाया जाए किसके बीच में, इसके बीच में, ग्राफ एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि विजुअली चीजों को दिखाता है। द वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जरिए मालूम कर सकते हैं। पहला ग्राफ देखते हैं मेरे बेटा, तो तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। अगर जीरो वेलोसिटी है तो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल। लाइन क्या है मेरे बेटा, हॉरिजॉन्टल। हमारे पास अगर लाइन है तो इसके मतलब है जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ के अंदर जो वेलोसिटी हमारे पास है ये जीरो वेलोसिटी है। ग्राफ जब भी जीरो वेलोसिटी होती है ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा। सेकंड ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो स्ट्रेट लाइन होगी, स्टीप लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, एंगल बनाएगी। इस एंगल को स्लोप कहते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होगा। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये मैंने ऊपर बनाया है, नीचे भी हो सकता है, कई तरह की लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं होगी, कर्व लाइन हमारे पास होगी। तो याद रखना है ग्राफ के जरिए हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी जिस तरीके से हमारे पास पीछे हमारे पास सिनारियो था मेरे बेटा, कि जिस तरीके से वेलोसिटी हमारे पास स्पीड वेरिएबल थी या स्पीड की मुख्तलिफ टाइप थी, इसकी भी टाइप है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम क्या करें टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। आमतौर पर पोजिशन होती है ना उसको आर से करते हैं रिप्रेजेंट। किससे करते हैं, इसको आर से करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आर से करते हैं, किताब में आपके आर मेंशन किया हुआ है, तुमने भी आर मेंशन किया हुआ है। इसको भी एवरेज कहते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। समझना गौर से, एवरेज स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी से ग्रेटर भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड में बराबर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कम नहीं होती। The two are equal only if the path of the length is equal to the magnitude of the displacement। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो ऐसी सूरत में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बराबर होगी। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बराबर होगी अगर तो बॉडी आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर, बॉडी अगर हमारे पास ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, तो दोनों हमारे पास बराबर होगी। देन वी हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस तरह स्पीड इंस्टेंटेनियस थी, फौरी रफ्तार थी, वैसे वेलोसिटी भी है। Instantaneous velocity is the speed of an object at any particular moment in time। स्पीड है, डायरेक्शन भी साथ में हमारे पास होगी, पर्टिकुलर मोमेंट पर होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। इट इज मेजर्ड बाय द टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसको लिखते हैं लिमिट वी, लिमिट लिखा जाता है, और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होता है, टाइम की वैल्यू बहुत छोटी है। इसको डी आर अपॉन डी टी भी लिखते हैं, को डी आर अपॉन डी टी भी लिखते हैं। आगे चले हम समझाएंगे कि ना डी के मतलब क्या होते हैं, डी अपॉन डी टी किसे कहा जाता है। ये कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेट को मेजर करने के इस्तेमाल करते हैं। बहुत मौका लगेगा तो बहुत तफसील के साथ हम इसको इंशाल्लाह समझाएंगे। एक बात और देख ले मेरे बेटा कि v इज सस्टेनियस टेंजेंट टू अ पाथ इन एक्स वाई ग्राफ। देखो ये अगर आप गौर से इस ग्राफ को देखोगे मेरे बेटा चंदा, ये रेड कलर की जो लकीर है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पोजीशन को। आप क्या देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे इसकी पोजीशन क्या डिफरेंट है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी होगी तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को टच करती है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को टच हमारे पास करती है। तो किसी भी यहाँ बनानी होगी तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पर एक ऐसी